जिस दिन का पूरी दुनिया को इंतजार था वो दिन आ चुका है और अब ड्रैगन यानी चीन अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के हाथ लग चुका है वो राज जो आने वाले समय में चीन की नींव तक हिला सकता है। नमस्कार, मैं हूं विनय गज्जर और आप देख रहे हैं भारत की बड़ी रणनीतिक जीत की सबसे बड़ी कहानी, चीन की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल PL-15, जिसे चीन ने अपने स्टील्थ फाइटर J-20 के लिए बनाया था, जिसे चीन बताता है गेम चेंजर। वही PL-15 अब भारत के हाथ लग चुकी है, वो भी मलबे के रूप में। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसी PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर मिसाइल फेल हो गई, भारत की जमीन पर आकर गिरी और अब उसका पूरा मलबा भारत के वैज्ञानिकों के पास है। अब जरा सोचिए, चीन की सबसे घातक मिसाइल, जिसका दावा है 300 किलोमीटर तक दुश्मन को ढेर कर सकती है, अब उसी मिसाइल के डिजाइन और टेक्नोलॉजी को भारत डिकोड कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका, जापान और यूरोप भी इस मलबे को मांग रहे हैं ताकि वे चीन की कमजोरी पकड़ सकें। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है। ताइवान, चीन का सबसे पुराना और कड़ा दुश्मन, अब भारत से सीधी मदद मांग रहा है। जी हां, ताइवान, जो रोज चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ झेलता है, जिसके पास PL-15 को टक्कर देने वाला कोई हथियार नहीं है, अब भारत से PL-15 का मलबा मांग रहा है ताकि काउंटर मिसाइल डिफेंस बना सके। अब जरा चीन की हालत सोचिए, एक तो उसकी मिसाइल भारत के हाथ लगी और अब वही मिसाइल ताइवान जैसे दुश्मनों के हाथ में जाने वाली है। चीन के लिए यह सिर्फ तकनीकी नुकसान नहीं है, ये एक भू राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है चीन के आत्मविश्वास पर। उत्तर में भारत, पूरब में जापान, दक्षिण में ताइवान और साउथ चाइना सी में अमेरिका और फिलीपींस, यानी चीन अब मल्टी फ्रंट वॉर के घेरे में फंसता जा रहा है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को PL-15 का मलबा ताइवान को देना चाहिए? क्या भारत को सिर्फ चुपचाप नहीं बल्कि खुलकर ताइवान की मदद करनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। यह सिर्फ एक मिसाइल का मलबा नहीं, यह है चीन की कमजोरी और भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा उदाहरण।